अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महम राशिद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस रन करती हूँ, अपने घर से रह के करती हूँ अपने बच्चों के साथ। और मैं इसमें उन लोगों को गाइड और मेंटर करती हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ के सिनेरियो से स्टक हैं, जो मदर्स ऑलरेडी फुल टाइम जॉब्स कर रही हैं और वो साइकिल से निकलना चाहती हैं, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। मैं उन सबको गाइड और मेंटर करती हूँ और कैसे घर से अपने बच्चों के साथ रहते हुए कर सकती हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी डिसीजन मेकिंग पे। मेरे साथ बहुत से लोग डेली बेसिस पर कनेक्ट होते हैं जो इस बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे शायद 1 साल पहले कॉन्टैक्ट किया हो और साल गुजर जाता है, उसके बाद वो दोबारा मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं। इसी तरह कुछ 6 मंथ्स के बाद 2 मंथ्स के बाद वो दोबारा मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं और हमेशा एक ही इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि बिज़नेस क्या है, हमें इसके बारे में डिटेल जाननी है। लेकिन फिर वो लोग आगे कोई स्टेप नहीं ले पाते, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो डरते हैं इन्वेस्टमेंट से कि अच्छा ये बिज़नेस है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो इतना उससे डर जाते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि हम डेली बेसिस पे इतने पैसे वेस्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों पे। उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन हम खुशी खुशी कर रहे होते हैं। तो अपनी ग्रोथ पे, अपनी लर्निंग पे पैसे लगाने की बात आती है तो हम डरते हैं और हम समझते हैं कि पता नहीं हम ये कर पाएंगे कि नहीं, हमारे पैसे ना वेस्ट हो जाए। वहाँ पे हमारे लिए हमारे पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अपनी ज़ात से, अपनी लर्निंग से, अपनी ग्रोथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं आज आपसे बात करूँ, मैंने डिग्री ली है, मैंने मास्टर्स किया है फिज़ियोथेरेपी में, और वो मेरे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जॉब मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दे ही नहीं रही। जितने पैसे मैं जॉब से कमाऊँगी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मेरे से ले लेती है। मेरा फैमिली टाइम, मेरी एनर्जी, मेरे बच्चों के साथ इम्पॉर्टेंट बॉन्ड, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे बच्चों के ऊपर जो एक ट्रॉमा उस जॉब की वजह से होना था, बिकॉज मैंने उनको चाइल्ड केयर भेजना था, वो सब कुछ वो जॉब मुझे देगी पैसों के साथ साथ। तो क्या फ़ायदा इस डिग्री का, क्या फ़ायदा इस ऐसे इतना ज़्यादा पैसा लगा के डिग्रीज़ करने का। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जो हमें कुछ ऐसा स्किल दे जो वाकई ही प्रैक्टिकली जो है वो आप उसको अप्लाई भी कर सकें। तो आई नो बहुत सी लेडीज़ हैं जो शायद मेरी इस बात से इख्तलाफ़ करें कि जब मैंने मास्टर्स किया, सब किया, तो यही एक बेसिक रूट है फॉर बेटर फ्यूचर एंड ऑल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना सब पढ़ने के बाद भी जब आप जॉब्स में जाते हैं तो आप ऑफकोर्स एक जूनियर लेवल से स्टार्ट करते हैं और आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए 5-6 साल तो लगते हैं। और उसके बाद भी आप क्या कर रहे होते हैं? आप फिर भी 9 to 5 जॉब ही कर रहे होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। मैंने जब से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया है। जॉब्स आर नॉट फॉर मॉम्स। जॉब्स जो हैं वो औरतों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जो आप फ्लेक्सिबली कर सकें, जिसमें आपको अपने बच्चों को निगलेक्ट ना करना पड़े। और मुझे बाकी जॉब्स का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरी फिजियो की जॉब में मेरे बच्चों ने 110% निगलेक्ट होना था। तो अगर तो आप ये सब कर रही हैं और आपको लगता है कि इट्स ऑल फाइन, बिकॉज दुनिया सारी ऐसे ही करती है, हर कोई अपने बच्चों को डे केयर भेजता ही है, तो अगर बाकी सबके बच्चे ठीक हैं तो मेरे भी बच्चे ठीक होंगे, तो फिर तो आप कंटिन्यू करें। दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जिनके दिल में गिल्ट है। ये वीडियो फिर उन लोगों के लिए है ताकि आप अपने स्किल से निकल सकें और कुछ बेहतर की तरफ आ सकें और कुछ ऐसी चीज़ की तरफ आ सकें जो आपको मेंटली सेटिस्फाई रख सके, जो आपके गिल्ट को ख़त्म कर सके, जो आपके बच्चों के साथ एक मेमोरीज़ भी क्रिएट करने में आपकी हेल्प करे और आपकी लर्निंग भी ना ख़त्म हो और आप ऑफ कोर्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सके। ये मेरी डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होगी कि डिसीजन लेना आपका काम है। आपके बिहाफ पे मैं आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकती। अगर आप 1-1 साल के बाद भी मुझसे आके यही सवाल कर रही हैं कि ये क्या है बिज़नेस, मुझे ये स्टार्ट करना है बट आई वाज स्टक इन समवेयर, मैं ये देखती हूँ कि ये इतना कॉमन पैटर्न है अनफॉर्चुनेटली, स्पेशली हम लेडीज़ में, कि हम 1-1 साल 2-2 साल एक ही सिचुएशन में स्टक हैं। तो अगर आप आज भी वो डिसीजन नहीं लेंगी, आपके पास जो थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं भी, वो भी ख़त्म हो जाएंगे 1 साल 2 साल के अंदर। और फिर आप क्या करेंगी? आप वहीं की वहीं स्टक हैं, आपने कुछ नहीं सीखा, आपकी कोई ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है। और या फिर आप अपनी वही फुल टाइम जॉब कर रही हैं, आप उसी में स्टक रहेंगी। और एक बात आपको एक और बता दूं कि जो टाइम है वो वापस नहीं आएगा। जो भी आपकी लाइफ की सिनेरियो है, यहाँ पे मैं ब्रॉडर ऑडियंस से बात कर रही हूँ और मैं ये बात बिल्कुल यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो टाइम गुजरता जाता है आप और ज़्यादा स्टक रहते हैं कि आपको लगता है अच्छा अब तो बहुत टाइम गुजर गया, अब तो मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। तो प्लीज़ अपने साथ ये नाइंसाफ़ी ना करें। अगर आप रेडी हैं टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, अपना स्टेप लें और अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और अपने आप को एक मौका दें लर्निंग का, नई स्किल सीखने का, अपनी फैमिली को साथ ले के, अपनी फैमिली की सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अपने आप को इस चीज़ का मौका दें। तो बस मुझे आज यही बात करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।